हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों, आज चलिए हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है लकड़ी के एक ठोस बेलन प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाले हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों, ये आकृति यहाँ पर दिया गया है। इस आकृति में दर्शाया गया है एक बेलनाकार ठोस है, जिसमें से दोनों सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। तो अब जो कहता है कि अर्धगोला दोनों सिरे से अर्धगोला खोद करके निकालने के बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब बच्चों, हम देखना यहाँ ये है, कहता है बेलन की ऊंचाई है, यानी इसका ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया है 10, और कहता है कि आधार का त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर, यानी आधार का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो आधार का त्रिज्या बच्चों 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो अर्धगोला खोद करके दोनों सिरे से निकाला गया है बच्चों। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस दो अर्धगोला है खोद करके निकाला गया है, तो दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है बच्चों, दिया गया है यहाँ बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर और इसका आधार का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ देखना ये है कि बेलन का आधार का त्रिज्या दिया गया और दोनों सिरा से अर्धगोला खोद करके निकाला गया, तो बेलन का त्रिज्या और दोनों अर्धगोले का त्रिज्या दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कितना है? 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हमको इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका बेलनाकार आकार का ठोस है, दोनों में से अर्धगोला काट करके निकाला गया, अर्धगोला खोद करके निकाला गया है। तो अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब प्लस कर देंगे बच्चों दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोनों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां बच्चों बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 पाई RH प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 2 पाई R²। तो यहाँ दो अर्धगोला है तो लिखेंगे 2 गुने 2 पाई R²। अब बच्चों, पहले हम इस फार्मूला को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अगर फार्मूला को हम आसानी से सॉल्व करते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 2 पाई r दोनों में है, तो हम 2 पाई r को यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचता है h प्लस
ये 2 निकल गया तो 2 बचा, तो 2 और यहाँ आर स्क्वायर, एक आर इसमें बच जाएगा तो आर। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 गुना 22/7 गुने आर का मान दिया 3.5 इंटू एच का मान दिया 10 प्लस 2 गुने आर का मान 3.5। अब यहां लिखेंगे बच्चों 2 गुना 22/7 गुने 3.5 और यहां हो जाएगा 10 प्लस, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3.5 को 2 से तो 7। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों 2 गुना 22/7 गुने 3.5 गुने 10 और 7 को जोड़ेंगे तो 17। अब यहाँ पर बच्चों इस पॉइंट को उड़ा के यहाँ 10 दे देंगे। अब ये 7 से कटेगा तो 7 बचे 35, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 से 2 कट गया। अब यहाँ हो गया बच्चों बचा क्या, तो 22 गुना 17। बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 22 और 17 को गुना करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह बेलनाकार ठोस में से दोनों सिरे से अर्धगोला खोदकर निकालने के बाद उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों एक लाइक कर दीजिएगा और जो नए व्यूज कर रहे हैं बच्चों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा। और बच्चों 13.1 का सभी क्वेश्चन अगर आपको व्यू करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए, क्योंकि बच्चों हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में हम 13.1 के सभी क्वेश्चन का लिंक जो है डाल दिए हैं।